नवरात्रि फास्ट। आप सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे करने हैं किसी को तो फिर आप में से 70% को तो ये ज़रूर लगता है कि ये ढकोसले हैं ये तो। जो लेडीज़ कर रही हैं ये ड्रामेबाज़ी है। ये वाक़ई कुछ हद तक ठीक भी है कि ड्रामेबाज़ी थी नहीं पर ये शुरू हुई एक अच्छे कारण से, अच्छी सेहत को ठीक रखने के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए शुरू हुई थी ये ऐसे। इसको हमने ढकोसला बना दिया है अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपने अपने फायदे के लिए। जो हम जानते हैं कि फायदा है वैसा है नहीं। एक जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो एक कहानी सुनी थी हमने, दादा सुनाते थे कि एक आदमी कहीं रिश्तेदारी में गया। उस टाइम पे ये तो व्हीकल वगैरह नहीं थे और तो ऊँट गाड़ियाँ इनमें बैठ के जाते थे या फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे साइकिल आई, साइकिल से आना-जाना होता था। तो वो ऊँट गाड़ी में बैठ के और अपने रिश्तेदारी में गया। वहाँ पे उन्होंने बनाई खिचड़ी। उसने खाई और उसको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। तो जब वो जाने लगा तो कहता कि जी ये इसका क्या नाम है? आपने क्या बनाया था? ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको मेरे घर पे भी जाके ये बनवा के खाऊँगा। तो आप इसका नाम बताओ। वो बोले जी खिचड़ी। ठीक है। तो उसको लगा कि ऐसे तो भूल जाएगा तू खिचड़ी, तो बार-बार अगर रटते रहेगा, बोलते रहेगा इसको तो नहीं भूलेगा। तो वो रास्ते में जी बैठा ऊँट गाड़ी में, बैलगाड़ी में और अपना खिचड़ी, खिचड़ी बोलता जा रहा था। खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी। तो एक रास्ते में गड्ढा था, तो जैसे ही वो उछला उस गड्ढे में तो खिचड़ी से उसके मुँह से वो वर्ड चेंज हो गया और निकला खाचड़ी। अब वो बोलता जाए कि खाचड़ी, खाचड़ी, खाचड़ी। आगे फिर एक किसान वो उड़ा रहा था चिड़िया, है ना? वो क्योंकि दानों को खा जाती हैं। तो वो चिड़िया उड़ाए वो करे खाचड़ी खाचड़ी। बोले भाई तू ऐसे क्यों कहता जा रहा है खाचड़ी खाचड़ी। उसको तो इस चीज से चिढ़ मचे कि मैं तो चिड़िया उड़ा रहा हूँ, ये कह रहा है खाओ चिड़ी खाओ चिड़ी। तो कहता भाई साहब क्या बोलूं फिर। तो बोले तू कह कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। आगे बोले ठीक है तो उड़ चिड़ी फिर वो खा चिड़ी से हो गया उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। आगे कोई वो पकड़ रहा था पंछी, कोई पक्षी बेचने वाला, वो पिंजरे लगा के बैठा था, वो चिड़िया पकड़ रहा था। तो वो पकड़ने की कोशिश करे तो उसको भी गुस्सा आया ये बात सुन के कि उड़ चिड़ी क्यों बोल रहा है, मैं तो यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इनको। तू कह रहा है उड़ चिड़ी। तो ऐसे ही वो खिचड़ी का खिचड़ी ना रह के उड़ चिड़ी, पकड़ चिड़ी, खा चिड़ी, ये सब बदल बदल के अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से वो घर जब पहुंचा होगा तो वो खिचड़ी का कुछ और ही बन गया। बिना मायने वाला शब्द जो किसी को भी ना पता चले कि ये क्या चाहता है। तो यही हाल हमने इनके साथ हो कर दिया है नवरात्रों के साथ। ये चीजें अगर लॉजिक को आप समझोगे तो ये चीजें चली थी शरीर को ठीक करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। नवरात्रे आते हैं साल में दोनों ऐसे टाइम जब सीजन चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी। उस टाइम पे नवरात्रे होते हैं। हमने इसको बहुत सारी धोक पूजाओं के साथ जोड़ के और खान पीन की कि भाई नहीं नहीं खाली पेट तो किसी हाल में नहीं रहना है। और दूसरे आटे की पूरियाँ, अच्छा ये अनाजमंद है। पहले तो क्या होता था कि जब ये लिखे गए ना जो लॉजिक था कि भई अनाज नहीं खाना आपको, है ना? और बहुत हैवी कुछ नहीं खाना, हल्का खाना खाना है जो जल्दी पच जाए, बस काम चल जाए आपके शरीर का, इतना खाना खाना है और पानी-पूनी पीते रहना है तो शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा, तो वो बीमार नहीं होते थे फिर। हमने क्या कर लिया है, भूखा नहीं रहना, जो नॉर्मल डेज़ में खाते हैं ना उससे ज़्यादा तो हम नवरात्रों में खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। उसका एकदम से
चेंज कर दिया। वो तो खिचड़ी का नवरात्रों का नवरात्र ना छोड़ के ये तो खाने वाला उत्सव मना दिया है कि अलग-अलग वैरायटी में चीज़ खाओ जी। भून-भून के, तल-तल के, ये पूरियाँ, ये अनाज नहीं खाना तो क्या हुआ? दूसरे अनाज की पूरियाँ सही, तो पूरियाँ खा रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं उस लॉजिक को। ठीक है, ये चीज़ें ठीक रखती हैं, पर वो जो मकसद जो था, हमारे ब्लड का चेंज होना होता है इस ऋतु में जो चल रही है, तो हमारे चेंजेज़ आते हैं बहुत सारे ब्लड में। तो वो सारा पर्पज़ हल नहीं हो पाता हमारी इन हरकतों की वजह से। और ज़्यादा जब इनमें टेंट्रम्स में फँस जाते हैं ना, ये करना है, नवरात्रे चल रहे हैं, वो करना है, तो वो फैमिली भी दुखी हो जाती है। फिर उनको लगता है कि कुछ बुद्धिजीवी, मैंने सुना सोशल मीडिया पे कि इनको कि हम ढकोसलों में फँस गए हैं। हम वाक़ई ही ढकोसलों में फँस गए हैं। असलियत जो थी उससे बहुत दूर चले गए। हम ये भूल गए हैं कि ये चीज़ शुरू क्यों हुई थी। हम अपने-अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपनी-अपनी सुविधाओं के हिसाब से उन चीज़ों को बदलते चले गए। तो खिचड़ी को खिचड़ी ही रहने दो, खारचड़ी, उड़चड़ी, पकड़चड़ी ये सब मत मत बनाइए, उसको छोड़ देंगे, नहीं तो आप असलियत को छोड़ दोगे, नकली चीज़ों में फँसते चले जाओगे। तो इसी सोच के साथ कि आप उसकी असलियत को समझेंगे, आप जहाँ से क्यों शुरू हुई थी ये चीज़, क्यों शुरू की गई थी, हमारे ऋषि-मुनियों ने इसके बारे में क्यों लिखा है नवरात्रों के बारे में, वो उसके पीछे क्या लॉजिक था, उसको समझ के अगर करेंगे तो सही मायने में चीज़ों को समझ पाएँगे। और ये किसी एक खास वर्ग विशेष के लिए नहीं होती है, ये सभी इंसानों के लिए होती है। कि सभी करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। तो ये इस बात को समझिए, मूल को पकड़िए। ढकोसलों पे, दिखावेबाज़ी पे मत जाइए। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। धन्यवाद।